हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जीव विज्ञान का टॉपिक, जीव विज्ञान बायोलॉजी का टॉपिक मैं आपके लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस आपकी जीएस में पूछी जाती है। चाहे आप यूपीट्रिपल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीएससी आरओ एआरओ, या फिर एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो वह है आपका ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा वो जो मानव शरीर में है वो है आपकी ऑक्सीजन। कितनी है? 65% ऑक्सीजन है मानव शरीर में। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 65% है। उसके बाद कौन कौन से आते हैं? उसके बाद आपके आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सबसे जो ज़्यादा मात्रा में है वो है आपका ऑक्सीजन, फिर आपका दूसरे नंबर पर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और उसके बाद नाइट्रोजन। अब बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी मात्रा है। तो कार्बन की जो मात्रा है वो है आपकी 18.5। कितनी है? 18.5। हाइड्रोजन की जो आपकी मात्रा है वो है 9.5। कितनी है? 9.5। और नाइट्रोजन की केवल 3.20, 3.20% आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है। हाइड्रोजन की आपकी 9.5% है और कार्बन की आपकी 18.5% है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 65% है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मानव में स्वादेंद्रिय का कौन है जो मानव में स्वादेंद्रियों का पता लगाते हैं? तो वो कौन है? वो है आपकी स्वाद। कौन है? स्वाद। जो मानव में स्वादेंद्रिय है वो स्वाद का पता लगाते हैं। मनुष्य की जीवा है वो चार प्रकार के स्वाद का पता लगाती है। जो मानव में जीवा है, जो मनुष्य में जीवा है, वो 4 प्रकार के स्वादों का पता लगाती है। कौन कौन से? मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। वो 4 स्वाद का पता लगाती है। जो मीठा और नमकीन है वो जीवा के स्वतंत्र सिरे पर होता है, खट्टे का पार्श्व में और कड़वे का पश्च भाग में होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? क्या है लवण का मुख्य उपयोग? तो मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्या है? भोजन को स्वाद बनाना। जो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वाद देना होता है। आपकी जो जीवा है, जो मनुष्य की जीवा है, उसमें स्वाद को पहचानने के लिए कि कैसा स्वाद है, जीवा में विभिन्न प्रकार की खलियाँ मौजूद होती है। विभिन्न प्रकार की खलियाँ मौजूद होती है जो स्वाद का पता लगा लेती हैं कि ये कौन सा स्वाद है, ये खट्टा स्वाद है, ये मीठा स्वाद है, ये नमकीन स्वाद है, या ये कड़वा स्वाद है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, भोजन को स्वाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन जो अमीनो अम्लों का जो निर्माण होता है वो मानव शरीर में नहीं होता, इसलिए इसे भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए इसे भोजन से लेना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो पशु प्रोटीन है वो अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहार नाल एक लंबी नली है जो निम्नलिखित तक विस्तारित है। जो निम्नलिखित तक विस्तारित है। आहार नाल एक लंबी नली है, वो जो कहाँ तक विस्तारित है? वो है आपकी मुंह से गुदा तक। कहाँ से? मुंह से गुदा तक। आहार नाल एक लंबी नली है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे तटरांत्रीय मार्ग भी कहा जाता है।
जो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें आपके मुंह, ग्रसनी, ग्रासनाल, छोटी आंत, आमाशय या आपके मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी, मुंह से गुदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है, वसा की, क्योंकि इसमें बहुत सारा वसा पाया जाता है जो कैंसर जनक होता है। वसा जो अगर गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में क्या होता है, वसा प्रचुर मात्रा में होता है जिससे आपको कैंसर हो सकता है क्योंकि इनमें वसा की प्रचुरता होती है। जो खाद्य पदार्थों में जो ट्रांसफैट होता है वो कैंसर के कारक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन सा वो पदार्थ है, वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए कि अगर उनका विकास करना है तो उनको खूब सारा प्रोटीन आप खिलाइए। प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी जो रचना होती है, प्रोटीन की जो रचना होती है वो 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये आपके शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 14 वर्ष तक की आयु के लिए तो बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये और भी मात्रा में ज़रूरी होते हैं। जो शरीर में कितनी मात्रा होती है प्रोटीन की, तो शरीर में आपकी केवल 14% आपके शरीर में मौजूद होते हैं प्रोटीन। ये इसके अलावा आपको खाने में पीने में प्रोटीन लेना है अपने शरीर के विकास के लिए। ये शरीर की नवीन कोशिकाएं, मतलब जो आपके शरीर में नव कोशिकाओं का निर्माण होगा वो प्रोटीन के कारण ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लाल चने में, तो लाल चने में आपका डाइस्टेस, कौन सा डाइस्टेस पाया जाता है लाल चने में डाइस्टेस एंजाइम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, डाइस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग जो होता है, एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, एपो एंजाइम। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आपने विजिट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल्स की वीडियोस मैं आपके लिए आती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपके हर क्वेरी, हर डाउट का जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। या फिर आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए कि तो आप मुझे वो भी लिखकर बता सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक पर सेशन चाहिए। मैं आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।